हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोज वेल्थ क्लब। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है तो कंग्रेचुलेशंस, आप भी लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं। आज हम बात करेंगे द पावर ऑफ हैबिट बुक की, जिसे लिखा है चार्ल्स डुहिग ने। ये एक प्रेरणादायी किताब है जो हमें बताती है कि कैसे हमारे रोज के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े काम हैबिट यानी आदत बन जाते हैं। ये किताब साइंस और साइकोलॉजी के एग्जाम्पल्स के साथ ये समझाती है कि कैसे हैबिट्स का स्ट्रक्चर होता है और कैसे हम अपनी लाइफ में छोटी छोटी चेंजेस लाकर बड़े पॉजिटिव चेंजेस पा सकते हैं। ये किताब पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में इम्प्रूवमेंट्स के लिए एक वैल्यूएबल गाइड है। एक आदमी जो हमारी हैबिट्स के बारे में जो कुछ भी हम जानते थे उसे बदलने वाला था, सैन डिएगो के एक लैबोरेटरी में एक स्केड्यूल्ड अपॉइंटमेंट के लिए आया। वो बुजुर्ग थे। उन्होंने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा हुआ था, धीरे धीरे चल रहे थे, जैसे हर नए कदम पर उन्हें शंका हो कि क्या होने वाला है। लगभग 1 साल पहले यूजीन अपने घर में डिनर के लिए तैयार हो रहे थे जब उनकी पत्नी ने कहा कि उनका बेटा माइकल आने वाला है। माइकल कौन है? यूजीन ने पूछा। तुम्हारा बेटा, उनकी पत्नी बेवर्ली ने कहा। अगले दिन यूजीन को उल्टी होने लगी और पेट में क्रैम्प्स आए। 24 घंटे के अंदर उनका डिहाइड्रेशन इतना ज्यादा बढ़ गया कि बेवर्ली घबराकर उन्हें इमरजेंसी रूम ले गई। उन्हें बेहोशी होने लगी, फिर वो वायलेंट हो गए, चीखने और धक्का देने लगे जब नर्स उनके हाथ में आईवी लगाने की कोशिश कर रही थी। प्रोसीजर करते वक्त डॉक्टर एनी तुरंत ही समझ लिया कि कुछ बड़ी बात थी। यूजीन के डॉक्टर्स को पता चला कि उन्हें वायरल एन्सेफेलाइटिस था, जो एक रिलेटिवली कॉमन बीमारी है जो कोल्ड सोर्स, फीवर ब्लिस्टर्स और हल्की स्किन इन्फेक्शंस को जन्म देती है। कभी कभी ये वायरस दिमाग तक पहुंचकर डैमेज कर सकती है, लेकिन एंटीवायरल ड्रग्स का बड़ा डोज उस बीमारी को फैलने से रोक सकता है। यूजीन कोमा में चले गए और 10 दिन तक मौत के करीब थे। जब वो फाइनली होश में आए तो वह कमजोर और कंफ्यूज थे और उन्हें सेंटेंसेस बनाने में दिक्कत हो रही थी। यूजीन को याद नहीं रहता था कि आज कौन सा दिन है या डॉक्टर्स और नर्सेस के नाम। इस चीज से परेशान होकर बेवर्ली ने कुछ स्पेशलिस्ट्स को अप्रोच किया, लेकिन एक सुबह जब बेवर्ली तैयार हो रही थी, यूजीन चुपके से दरवाजे से बाहर चला गया। उसे रूम से रूम तक घूमने की आदत थी, तो बेवर्ली को थोड़ा वक्त लगा ये समझने में कि वो गायब हो गया है। जब उसने देखा तो वो घबरा गई। वो जल्दी से बाहर भागी और गली में देखने लगी, लेकिन यूजीन वहां नहीं था। बेवर्ली वापस गली में भागी, यूजीन का नाम चिल्लाती हुई। वो रो रही थी। थक हार कर वो वापस घर जाने लगी। वो घर वापस आई तो यूजीन को लिविंग रूम में बैठा टीवी देखते हुए पाया। उसके आंसुओं को देखकर यूजीन कंफ्यूज हो गया। यूजीन अपने आप चलने गया था और अपना रास्ता वापस घर तक ढूंढ लिया था। अब यूजीन हर सुबह वॉक पर जाने लगा। जब स्क्वायर और उनके असिस्टेंट्स को यूजीन के इन वॉक्स के बारे में पता चला तो उन्होंने शक किया कि यूजीन के दिमाग में कुछ ऐसा हो रहा था जो उसकी यादों से जुड़ा नहीं था। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया। वे इस एक्सपेरिमेंट में फैसिनेटिंग ब्रेन प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं जिसे चंकिंग कहते हैं। ये वही प्रोसेस है जो हमारी डेली हैबिट्स को जन्म देता है। चंकिंग वह प्रोसेस है जिसमें दिमाग एक सीक्वेंस ऑफ एक्शंस को ऑटोमेटिक रूटीन में कन्वर्ट कर देता है। कुछ बहुत सिंपल है, जैसे आप ऑटोमेटिकली टूथपेस्ट को ब्रश पे लगा लेते हो बिना सोचे समझे, और कुछ एक्शंस थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे कपड़े पहनना या बच्चों का लंच बनाना। सोचो, जब आपने पहली बार गाड़ी चलाई थी और ड्राइववे से कार रिवर्स करनी थी तो कितनी कंसंट्रेशन की जरूरत थी। गराज खोलना, कार डोर अनलॉक करना, सीट एडजस्ट करना, की इग्निशन में लगाना और घुमाना, ब्रेक पेडल दबाना, गियर शिफ्ट रिवर्स में डालना। लेकिन आजकल ये सब आप बिना सोचे समझे कर लेते हो। जब भी आप कार निकालते हो, यह रूटीन एक हैबिट बन चुका है। साइंटिस्ट्स कहते हैं हैबिट्स इसलिए इमर्ज होती हैं क्योंकि दिमाग हमेशा एफर्ट बचाने के तरीके ढूंढता रहता है। अगर इस पर कंट्रोल ना हो तो दिमाग अपने डिवाइसेस से मैक्सिमम एफिशिएंसी पे काम करने की कोशिश करेगा। एक दिन एक फेमस अमेरिकन एग्जीक्यूटिव क्लाउडी सी हॉपकिंस को उसके एक पुराने फ्रेंड ने कांटेक्ट किया एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। उसके फ्रेंड ने एक प्रोडक्ट डिस्कवर किया था जो उसके हिसाब से मार्केट में बूम करेगा। एक टूथपेस्ट जो मिंटी और फ्रॉथी थी और उसका नाम था पेप्सोडेंट। ज़ेरेनिया हॉपकिंस को एडवर्टाइजिंग कैंपेन हैंडल करना था। हॉपकिंस और उसका एडवर्टाइजिंग का मैजिक।
उस समय हॉपकिंस एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में टॉप पे था, जो कुछ सालों पहले तक एग्जिस्ट भी नहीं करती थी। ये वही आदमी था जिसने अमेरिकन्स को श्लिट्ज बियर बाय करने पे कन्विंस किया था, ये कह के कि कंपनी अपनी बॉटल्स लाइव स्टीम से क्लीन करती है, जबकि ये प्रोसेस हर दूसरी कंपनी भी यूज करती थी। इस तरह उन्होंने अननोन प्रोडक्ट्स जैसे क्वेकर ओट्स, गुडियर टायर्स और वैन कैम्प्स पोर्क एंड बीन्स को फेमस बना दिया और अपनी स्मार्ट मार्केटिंग से बहुत पैसा कमाया। हॉपकिंस के हैबिट फॉर्मिंग रूल्स। हॉपकिंस अपने कुछ रूल्स के लिए बहुत फेमस थे, जो उन्होंने बनाए थे ताकि कंज्यूमर्स में नई हैबिट्स क्रिएट की जा सकें। इन रूल्स ने इंडस्ट्रीज को बदल दिया और मार्केटर्स, पॉलिटिशियंस और सीईओ को भी इन्फ्लुएंस किया। ये रूल्स आज भी यूज होते हैं, जैसे क्लीनिंग सप्लाईज बेचने में और इवन गवर्नमेंट्स के हेल्थ कैंपेन्स में। पेप्सोडेंट चैलेंज। जब हॉपकिंस के फ्रेंड ने पेप्सोडेंट के लिए अप्रोच किया तो इनिशियली हॉपकिंस इतना इंटरेस्टेड नहीं था। अमेरिकन्स के टीथ की हेल्थ बुरी हो रही थी और लोग शुगरी प्रोसेस्ड फूड्स ज्यादा कंज्यूम कर रहे थे, जिसकी वजह से डेंटल प्रॉब्लम्स बढ़ रही थीं। टूथपेस्ट बेचना तब फाइनेंशियल सुसाइड था, क्योंकि हार्डली कोई अपने दांत ब्रश करता था। हॉपकिंस ने इनिशियली ये प्रपोजल डिक्लाइन किया, बट उसके फ्रेंड ने बार बार रिक्वेस्ट किया और लास्ट में हॉपकिंस मान गया। ये हॉपकिंस की लाइफ का सबसे लाभदायक निर्णय बना। पेप्सोडेंट का सक्सेस फॉर्मूला। 5 सालों में हॉपकिंस ने पेप्सोडेंट को दुनिया भर में पॉपुलर बना दिया और टूथपेस्ट को डेली ब्रशिंग का हैबिट अमेरिका में एस्टैब्लिश कर दिया। पेप्सोडेंट को चाइना, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और जर्मनी में बेचा जाने लगा। हॉपकिंस की सक्सेस का सीक्रेट एक यूनिक क्यू और रिवॉर्ड फाइंड करना था, जो हैबिट को फ्यूल करता था। ट्रिगर एंड हैबिट क्रिएशन। अपने करियर में हॉपकिंस का सिग्नेचर टैक्टिक था एक सिंपल ट्रिगर फाइंड करना, ताकि लोग उनके प्रोडक्ट्स डेली यूज करें। जैसे क्वेकर ओट्स को ब्रेकफास्ट सीरियल प्रमोट करना, जो 24 घंटे तक एनर्जी दे सकता था। बस कंडीशन यह थी कि हर सुबह एक बोल खाना जरूरी था। पेप्सोडेंट के लिए हॉपकिंस को एक ट्रिगर चाहिए था, जो टूथपेस्ट का डेली यूज जस्टिफाई कर सके। उसने डेंटल टेक्स्ट बुक्स की स्टडी की और एक कॉन्सेप्ट मिला। उन्होंने टूथपेस्ट को ब्यूटी के साथ लिंक कर दिया। इस तरह हॉपकिंस ने पेप्सोडेंट को सिर्फ एक टूथपेस्ट नहीं, एक नेसेसिटी बना दिया और अमेरिकन्स को कन्विंस किया कि ये डेली ब्रशिंग के बिना उनकी स्माइल इनकम्प्लीट है। 1987 में मैनहट्टन के एक फैंसी होटल में वॉल स्ट्रीट के बड़े इन्वेस्टर्स और एनालिस्ट्स एक नए सीईओ से मिलने आए थे। ये सीईओ था एल्कोआ कंपनी का, जो एल्यूमिनियम का सामान बनाती है। एल्कोआ बहुत बड़ी कंपनी थी, लेकिन पिछले कुछ टाइम से उसके मैनेजमेंट ने गलतियां की थी। इसलिए बोर्ड ने नया सीईओ चूज किया, पॉल ओ'नील नाम का एक गवर्नमेंट ऑफिसर। जब ओ'नील स्टेज पर आया, सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वह प्रॉफिट्स और टैक्सेस के बारे में बात करेगा, लेकिन ओ'नील ने कुछ अलग ही कहा। उसने वर्कर सेफ्टी के बारे में बात की। उसने कहा कि वह एल्कोआ को अमेरिका की सेफेस्ट कंपनी बनाना चाहता है। यह सुनकर सब कंफ्यूज्ड हो गए। नॉर्मली सीईओ प्रॉफिट्स और बज़वर्ड्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन ओ'नील ने इन सब चीजों का जिक्र ही नहीं किया। उसकी प्रायोरिटीज कुछ अलग ही थीं। जब उन्होंने अपने पहले एड्रेस में सेफ्टी और फायर एग्जिट्स की बात शुरू की, तो इन्वेस्टर्स सब हैरान रह गए। एक इन्वेस्टर ने तो सोचा कि भाई, ये तो पक्का पागल है। मानो या ना मानो, प्रेजेंटेशन के एंड में सब लोग ऑलमोस्ट भागते हुए निकल गए। एक इन्वेस्टर ने अपने टॉप 20 क्लाइंट्स को फोन करके बोला, कंपनी का बैंड बजने वाला है, स्टॉक्स तुरंत बेच दो। लेकिन 1 साल के अंदर एल्कोआ के प्रॉफिट्स रिकॉर्ड हाई पे थे। जब ओ'नील रिटायर हुए, कंपनी का एवर्नल नेट इनकम 5 गुना बढ़ चुका था। जिन लोगों ने ओ'नील के हायरिंग के दिन एल्कोआ में इन्वेस्ट किया था, उनके शेयर 5 गुना बढ़ा। कंपनी दुनिया की सेफेस्ट कंपनीज में से एक बन गई। तो ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? ओ'नील ने एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की, कीस्टोन हैबिट्स का यूज किया। ये हैबिट्स ऐसी चेन रिएक्शन स्टार्ट कर सकती है जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे इफेक्ट डालती है। दोस्तों, ओ'नील का सेफ्टी प्लान एक हैबिट लूप पर बेस्ड था। उसमें एक सिंपल क्यू थी, एम्प्लॉई इंजरी। रूटीन ये थी कि अगर कोई इंजर्ड होता तो यूनिट प्रेसिडेंट को 1 दिन के अंदर ओ'नील को रिपोर्ट करना होता और एक प्लान बताना होता कि ऐसी इंजरी दोबारा ना हो। और रिवॉर्ड ये था कि प्रमोशन सिर्फ उनको मिलता जो इस सिस्टम को अपनाते थे। ओ'नील न्यू कॉर्पोरेट हैबिट्स बना रहे थे। जैसे जैसे एल्कोआ की सेफ्टी पैटर्न्स चेंज हुई, कंपनी के दूसरे एस्पेक्ट्स भी तेजी से बदलने लगे। यह है एल्कोआ की ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी, जो एक सिंपल सेफ्टी हैबिट से शुरू हुई। दोस्तों, इस चैप्टर में हम बात करेंगे कैसे बड़ी कंपनियां आपकी शॉपिंग हैबिट्स को ट्रैक करती हैं।
2002 में एंड्रू पोल नाम का एक स्टैटिस्टिशियन टारगेट कंपनी में ज्वाइन हुआ। टारगेट के पास मिलियंस ऑफ कस्टमर्स का डेटा था, उनके लॉयल्टी कार्ड्स, कूपन्स और क्रेडिट कार्ड से। कस्टमर्स को पता भी नहीं था कि वह अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अगर कोई नए टॉवल्स, शीट्स और फ्रोजन डिनर्स खरीद रहा है तो शायद वह नया घर ले रहा है या फिर डिवोर्स हो रहा है। पोल का काम था मैथमेटिकल मॉडल्स बनाना जो बता सकें कि कौन सा कस्टमर कैसा है, बैचलर है या फैमिली है, आउटडोर्स पसंद है या आइसक्रीम। फिर एक दिन मार्केटिंग टीम ने पोल से कहा कि वो प्रेग्नेंट विमेन को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेग्नेंट विमेन और न्यू पेरेंट्स सबसे ज्यादा शॉपिंग करते हैं। पोल को ये आइडिया इंटरेस्टिंग लगा। पहले ज़माने में कंपनीज साइकोलॉजिस्ट्स हायर करती थी कस्टमर्स को समझने के लिए। अब डेटा एनालिटिक्स यूज होता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।